न्यूज़ 18 के पत्रकार अमीश देवगन के खिलाफ जांच करने के लिए राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने असाधारण तत्परता दिखाई है। बता दें कि अमीश देवगन ने 15 जून को आर पार शो के दौरान सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती पर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। प्रदेश की ओर से मामले की पैरवी करते हुए वकील मनीष सिंघवी ने अदालत में दलील पेश की। उन्होंने अमीश देवगन के खिलाफ एफआईआर को रद्द करने का विरोध किया। साथ ही कहा कि लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से की गई टिप्पणी पर पत्रकार के खिलाफ जांच हो। उल्लेखनीय है कि देवगन की ओर से चिश्ती पर की गई टिप्पणी को जुबान फिसलना बताते हुए अपील की गई थी कि उनकी माफ़ी को मद्देनजर रखते हुए अलग अलग प्राथमिकताओं को रद्द किया जाए। इसी अपील के खिलाफ राजस्थान सरकार की ओर से मनीष सिंघवी ने दलीलें दी और कहा कि इससे लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। सिंघवी ने कहा कि जांच के लिए एफआईआर ही एक मशीनरी है, पड़ताल होनी चाहिए और चार्जशीट भी फाइल किए जाने की ज़रूरत है। कोर्ट को प्रथम दृष्टया चार्जशीट और गवाहों पर विचार करना होगा। यहाँ बता दें कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना में पत्रकार के खिलाफ 7 एफआईआर दर्ज की गई हैं। पत्रकार के वकील सिद्धार्थ लूथरा ने न्यायाधीश ए एम खानविलकर व न्यायाधीश संजीव खन्ना के सामने पेश होते हुए कहा कि सभी एफआईआर में आईपीसी की धारा 153 ए, 153 जी, 295 ए, 298, 5050 2 और आईटी एक्ट की धारा 66 एफ के तहत मामला दर्ज है, मगर इसमें से कोई भी धारा इस मामले में उपयुक्त नहीं है। इस पर सिंघवी ने कहा कि आईपीसी की धारा 295 ए जानबूझकर अपराध करना और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना भी इन एफआईआर में है, इसलिए जांच होनी चाहिए और देवगन के खिलाफ दायर मुकदमे रद्द नहीं हो सकते। कोर्ट की अगुवाई में यह भी कहा गया कि अमीश देवगन ने गलती करने के 30 घंटे बाद माफ़ी मांगी थी, इसलिए ये भी जांच का विषय है कि बाद में मांगी गई उनकी माफ़ी वास्तविक है या नहीं। बता दें, इस सुनवाई से पहले अमीश देवगन के वकील लूथरा कोर्ट को बता चुके थे कि उनके मुवक्किल ने उनके खिलाफ पहली एफआईआर होने से पहले ही माफ़ी मांग ली थी, इसलिए उनकी अपील है कि उनके खिलाफ दायर एफआईआर रद्द की जाए। उल्लेखनीय है कि 15 जून को अपने शो आर पार पर पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम के संबंध में पीआईएल के बारे में एक बहस की मेज़बानी करते हुए अमीश ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें ख्वाजा गरीब नवाज के रूप में जाना जाता है, उन्हें हमलावर और लुटेरा कहकर बुलाया था। हालांकि अमीश देवगन ने सूफी संत को लुटेरा के रूप में संदर्भित करने के लिए भी माफ़ी मांगी थी और इसे अनजाने में हुई गलती बताया था। इसके बाद 26 जून को सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पर टिप्पणी के बाद न्यूज़ 18 एंकर अमीश देवगन के खिलाफ कई एफआईआर पर जांच और कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की अगली तारीख तक रोक लगा दी थी। देवगन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने कहा है कि उनके मुवक्किल ने अपने शो के दौरान अनजाने में गलती की थी, जिसके लिए उन्होंने बाद में सार्वजनिक माफ़ी मांगी थी। लूथरा ने कहा, अगर ऐसा होने लगे जहां लोगों को ज़बान फिसलने के कारण समस्या से सामना करना पड़े तो क्या होगा। लोग गलती करते हैं, उन्होंने माफ़ी भी मांगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मैक्स।